गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कंसेप्टस बायोलॉजिकस। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैंने सेट की एक आर सेट की नई सीरीज शुरू की है, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा। कल मैंने हल्का सा सेट में क्वेश्चन फॉर्म में अपने सिस्टम के बारे में बात किया था, क्रेनियल नर्व सिस्टम के। तो आज उसका एक डिटेल वीडियो ये आ गया है, तो आप प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिएगा। यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो आज शुरू करते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के बारे में देखते हैं। मैंने आपको बताया था नर्व्स हमारे पेरिफेरल नर्व सिस्टम पे लिंक करती है। हमारे दो सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो नर्व्स वाला पार्ट है वो आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब जो ये हमारी जो क्रेनियल नर्व्स है, अब इसमें भी दो है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। कितनी? क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल ह्यूमन बींग्स में होती है 12 पेयर, ठीक है, और स्पाइनल होती है 31। ठीक है, तो आज हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात करेंगे। क्रेनियल नर्व्स भी डिफरेंट डिफरेंट कोडेट्स में अलग अलग होती है। जैसे पाइसेस मैंने कल भी बताया था, पाइसेस और एम्फीबियंस में तो होती है 10 इन पेयर, और रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, इट इज रैम, हम में होती है 12 इन पेयर। तो इन्हीं के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ठीक है, ये ब्रेन, जो क्रेनियल नर्व है, ब्रेन और नेक में सप्लाई करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और सुन लीजिए आप, थोड़ा हाई लेवल की और बहुत जानने में इंटरेस्टिंग है। ये जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, इनका जो कंट्रोल सेंटर होता है, ये सेरेब्रम कॉर्टेक्स से तो निकलती है 2, मिड ब्रेन से निकलती है 2, और ईच 3 4 ईच फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। तो टोटल कितनी हो गई? 2 फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स, 2 फ्रॉम मिड ब्रेन, 4 तो यहां से हो गई, और बची हुई 8 दैट इज पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, 4 फ्रॉम ईच। ठीक है, इस तरह से 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी में रेगुलेशन करती है। अब आइए एक एक को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक और बात बच्चों, इनका ऑर्डर जो है, आप ऐसे इनके जो इनिशियल लेटर है उससे याद कर सकते हैं। दैट इज ट्रिपल ओ, ओ ओ ओ, टा, डबल टी, ए, फेगवा, ओ टा फेगवा। मेरे साथ रिपीट कीजिए, ओ टा फेगवा। ओ यहाँ पे 3 बार है, टी यहाँ पे 2 बार है, ठीक है, फिर ए, फिर फेगवा, FAGHVAH। और इनके नेम है, मैं एक बार बता देता हूं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ठीक है, उसके बाद ट्रोक्लियर, फिर देन ट्राइजेमिनल, फिर एब्ड्यूसेंस, फिर फेशियल, फिर ऑडिटरी, फिर ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस जिसको न्यूमोगैस्ट्रिक भी बोलते हैं, फिर एक्सेसरी स्पाइनल, और लास्ट हाइपोग्लोसल। तो ये होती है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देखते हैं, जो इंपोर्टेंट है उतना। ठीक है, एक चीज ये मैं आपको अभी क्लियर करा देता हूँ, इनके नेचर के बारे में मैंने कल भी बताया था, ट्रिक बताई थी ना। 3 तरह की होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी मतलब क्या होता है बच्चों? एफरेंट वाली, जो कि बॉडी या ऑर्गन या टिश्यू से इंफॉर्मेशन हमारे नर्वस सिस्टम यानी क्रेनियल नर्वस सिस्टम तक लाए, तो वो जाती है सेंसरी नर्व्स। यानी बॉडी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन पे जो लाएगा उसे सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। मोटर मतलब इफेक्टर से सिग्नल कहां पे जाएगा, ब्रेन से सिग्नल कहां पे जाएगा, इफेक्ट फॉर एग्जांपल जो बॉडी का पार्ट है, टिश्यू है, ऑर्गन, जिसको सिग्नल देना है, तो वो मोटर, यानी मोटर हम भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन, और सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आती है, मोटर इंफॉर्मेशन उसको इंटरप्रेट करने के वाले भेजा जाता है। और मिक्स्ड यानी दोनों, सेंसरी भी होगा और मोटर भी होगा। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी मिक्स्ड वाली की कल, 5, 7, 9 और 10। पसंद, हिंदी में लिखते हैं ना पसंद, तो 5, 7, 9, 10 ये तो होती है मिक्स्ड टाइप की। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे इनकी जो नंबरिंग कर रखी है, तो 5, 7, 9, 10 तो हो गई मिक्स्ड वाली। सेंसरी हो गई 1, 2 एंड 8। सेंसरी कौन सी हो गई? 1, 2 एंड 8, ये सेंसरी हो गई है। ठीक है, और मिक्स्ड, मिक्स्ड वाली कौन सी होगी? पसंद, 5, 7, 9 और 10, और बाकी बची हुई 2। ठीक है, जो बाकी बची हुई, आप या तो इन दोनों को याद कर लो, और बाकी बची हुई जो, अगर आपको उस तरह से याद करना है, मोटर वाली की बात कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएंगी आपकी 3, 4। देखिए कौन कौन सी हो गई, 3, 4, उसके बाद आपके 11 और 12।
3, 4, 6, 11 एंड 12। ये जो बची हुई बाकी 5 है ये किसमें आती है, तो आप इन दोनों को याद कर लीजिए, बाकी जो बची हुई वो उस पर चल जाएगी। तो सेंसरी तो 1, 2 एंड 8, मिक्स्ड पर्सन 5, 7, 9 एंड 10, और बाकी बची हुई 3, 4, 6, 11 एंड 12 ये किसकी हो गई बच्चों, हमारी मोटर वाली हो गई। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब इनके फंक्शंस देखते हैं कि ये करती क्या है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। ओल्फैक्टरी लेब्स रिलेटेड टू स्मेल, सूंघने की शक्ति, ठीक है, स्मेल सेंसेशन से बिलोंग करती है ये। तो स्मेल सेंसेशन में क्या होता है, नोज के ऊपर आपके ओल्फैक्टरी बल्ब होता है बच्चों, जो कि डॉग्स वगैरह में काफी ज्यादा एक्टिव होता है, काफी बड़ा होता है और काफी एक्टिव रहता है, इसीलिए तो डॉग्स की स्मेल सेंसेशन काफी अच्छी होती है, और ह्यूमन बींग्स में एडुकेटली नॉर्मल, ठीक है। तो ये ओल्फैक्टरी का फंक्शन क्या रहता है बच्चों, स्मेल सेंसेशन में काम में आता है। ऑप्टिक नाम से पता चला है, रिलेटेड टू आई, रिलेटेड टू विजन, रेटिना आई बोल, आपने जब आई का डायग्राम देखा होगा जब, जरूर ऑप्टिक नर्व, तो वो विजन के लिए आती है। थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ कौन कौन सी बच्चों, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये तीनों बच्चों, ये वाली एक साथ लाइन से, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये तीनों रेस्पॉन्सिबल होती है बच्चों मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ये डांसर भरतनाट्यम में अपनी आईज को, आई बॉल को ये एक जगह से एक मूव कर पाते हैं, तो इनको कौन कंट्रोल करता है बच्चों, 3, 4 एंड 6, दैट इज ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस, ये मूवमेंट ऑफ आई बॉल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये भी 6 होती है नंबर में, ठीक है। सुपीरियर, ओब्लिक ऐसे होते हैं, बहुत हायर पे जाना, पर ये करती है, इन्हीं के बेसिस पे ये रोटेट और कंट्रोल हो पाती है। उसके बाद आते हैं बच्चों अपन ट्राइजेमिनल, जिसको डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं। डेंटिस्ट जो भी काम करता है वो इंजेक्ट करता है, सब कुछ इसी पे चलता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ये टीथ और जो और मसल मेस्टिकेशन, चबाना, बाइट करना, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन कौन सा, टीथ एंड जो मसल्स मेस्टिकेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है, ट्राइजेमिनल, फिफ्थ वाली, जिसे डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं। इट्स नॉट ट्रोक्लियर, इट्स ट्राइजेमिनल, दैट इज फिफ्थ वाली, ठीक है बच्चों। अब आते हैं एब्ड्यूसेंस, हो ही गया, मूवमेंट ऑफ आई बॉल बताया था ना मैंने, 3, 4 एंड 6 वाली मूवमेंट ऑफ आई बॉल करती है, जो कि मोटर है। उसके बाद आती है बच्चों फेशियल। अरे भाई कौन सी आती है, फेशियल। तो फेशियल में क्या होता है, टेस्ट के लिए टंग का जो आगे का एंटीरियर वाला 2/3 पार्ट, यानी अगर टंग को 3 पार्ट में डिवाइड करें तो टंग का आगे का फर्स्ट और सेकंड 2/3 पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, ये भी फेशियल करती है, और दूसरा फेशियल एक्सप्रेशन करती है। कौन सी, फेशियल नर्व्स। उसके बाद आते हैं बच्चों ऑडिटरी, सुनने के लिए, हियरिंग के लिए, तो हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम आ जाता है। ऑडिटरी नाम से पता चल रहा है, ऑडियो, ऑडिटरी। उसके बाद आते हैं बच्चों अपन 9th नंबर की ग्लोसोफेरिंजियल। कौन सी बच्चों, ग्लोसोफेरिंजियल। आपने टंग के लिए देख लिया था, फेशियल है, तो ये तो एंटीरियर 2/3 पार्ट था, आगे का सेकंड 2/3 पार्ट। ऐसे ही पीछे वाला 1/3 पार्ट, जो बचा हुआ 1/3 पार्ट है, वो कौन करता है, ग्लोसोफेरिंजियल। एंड सलाइवा सिक्रेशन भी कौन करता है बच्चों, ग्लोसोफेरिंजियल। उसके बाद आती है वेगस नर्व, जिसे न्यूमोगेस्ट्रिक नर्व बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एरिया कवर करती है। न्यूमोगेस्ट्रिक, न्यूमो रिलेटेड टू लंग और गेस्ट्रिक रिलेटेड टू स्टमक, इन सबको ये कंट्रोल करती आती है। सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है, सबसे लंबी, कौन सी, वेगस, दैट इज 10th नंबर, ठीक है। तो ये विसरल सेंसेशन एंड डिफरेंट मूवमेंट्स को के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आता है बच्चों एक्सेसरी स्पाइनल एंड हाइपोग्लोसल। तो एक्सेसरी स्पाइनल का क्या फंक्शन होता है, फेरिंग्स और लेरिंग्स में मूवमेंट। 11th वाली, ये जो आपका फेरिंग्स है और लेरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है, इनमें मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है, नंबर 11th, दैट इज एक्सेसरी स्पाइनल। एंड लास्ट हाइपोग्लोसल, वो रेस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट ऑफ टंग। टंग का जो मूवमेंट होता है वो किस बेसिस पे होगा, वोकल से, इनसे रिलेटेड, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।